अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हसन महमूद आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के हवाले से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट्स होने की हैसियत से आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को दो बेसिक ट्रांजैक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें पहली आउटफ्लो होती है और दूसरी इनफ्लो होती है। जब भी आप कोई बिजनेस सेट करते हैं, कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले फिक्स एसेट्स को परचेज किया जाता है और इसके साथ साथ करंट एसेट्स को परचेज किया जाता है, ताकि बिजनेस में इनको इस्तेमाल किया जा सके और इनकी बुनियाद पर आप कस्टमर्स को गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे सकें। जब हम गुड्स को रीसेल पर्पस के लिए परचेज करेंगे और इसके साथ साथ हमें एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ेंगे। इस तरह जब भी हम कैश पे करेंगे तो ये हमारा आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा, जबकि इसके मुकाबले में जब आप कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज कैश या क्रेडिट बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे तो इस सूरत में आपके पास पैसे आएंगे। तो ये सूरत हाल इनफ्लो ऑफ फंड्स कहलाएगी। अब इसे डायग्राम की मदद से वजाहत करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले आउटफ्लो को शो किया गया है, जिसमें कैपिटल पेमेंट्स को शो किया गया है। इसमें जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं वो शामिल होता है, और ये परचेज आमतौर पर डेली बेसिस पर नहीं की जाती। ये साल में एक बार ही मुमकिन होती है, क्योंकि फिक्स एसेट्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है और इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होता है, यानी आप इसे 12 माह से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं, ये वो पेमेंट्स होती हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के दौरान आप रेगुलर बेसिस पर पेमेंट करते हैं। इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड यानी 12 माह से कम होता है। जबकि इसके मुकाबले में रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। रेवेन्यू रिसीट से मुराद रेगुलर बेसिस पर आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर आपकी कॉस्ट प्राइस कम हो और सेल प्राइस ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट होता है, जबकि इसके मुकाबले में अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो तो आपको रेवेन्यू लॉस होता है। जबकि इसके मुकाबले में पुराने फिक्स एसेट्स और यूज्ड एसेट्स को आप सेल आउट करते हैं इर्रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर सेल नहीं करते। इसमें भी आपके पास प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर आपकी सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो ये आपका कैपिटल लॉस होगा। नेक्स्ट अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के हवाले से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें आप कोई भी फिक्स एसेट या परमानेंट एसेट परचेज करें वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए तमाम एक्सपेंसेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्योंकि फिक्स एसेट की वर्किंग लाइफ एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होती है, इसलिए इनका बेनिफिट भी एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अरसे के लिए हासिल किया जाता है। इसलिए इस तरह के तमाम अखराजात को सरमावी अखराजात कहा जाता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए लिस्ट बनाकर प्रोवाइड की गई है। इसमें सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, जिनमें सच एज फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह शामिल है। इसी तरह इनटेंजिबल फिक्स एसेट खरीदते हैं, जिनमें गुडविल है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स हैं, और इसके साथ साथ किसी भी फिक्स एसेट में एडिशन करते हैं और इस एडिशन के दौरान आप वेजेस पे करते हैं। जैसा कि अगर आप बिल्डिंग या कोई रूम प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसमें लेबर को वेजेस पे करते हैं, तो ये एक्सपेंस फिक्स एसेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, इस वजह से इसको हम कैपिटल एक्सपेंस की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फ्रेट पे करते हैं, इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, या इसकी रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। जबकि इसके साथ साथ अगर आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं या उसे रिप्लेस करते हैं और उस पर हैवी रिपेयर के एक्सपेंसेस पे करते हैं, जिससे उसकी वर्किंग लाइफ बढ़ जाती है, तो ऐसा एक्सपेंस भी कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। इसी तरह अगर आप फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें जो अखराजात आते हैं, लीज पर जो एसेट्स हासिल किए जाते हैं उसका प्रीमियम पे किया जाता है, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस में डेली बेसिस पर आप पे करते हैं ताकि
बिजनेस को मेंटेन किया जा सके। रेवेन्यू एक्सपेंस का जो बेनिफिट होता है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से कम होता है, यानी 12 माह से कम होता है। मिसाल के तौर पे आप हर माह मुलाजमीन को तनख्वाह देते हैं, बिजली गैस वगैरह का बिल पे करते हैं, तो ये तमाम अखराजात मालियाती अखराजात कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसमें लोडिंग अनलोडिंग है, कैरेज है, फ्रेट है। जो आप डेली बेसिस पर परचेजेस करते हैं उस पर कैरेज या फ्रेट पे करेंगे, वो कस्टम ड्यूटी वगैरह, सैलरीज, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। बिजनेस में इस तरह के तमाम अखराजात इसलिए अदा किए जाते हैं कि कारोबार को मेंटेन किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे तो आपको बिजली की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसी तरह मुलाजमीन को जो आप हर माह तनख्वाह देते हैं, अगर वो आप नहीं देंगे तो मुलाजमीन आपके पास काम नहीं करेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट होता है वो बहुत कम होता है। अब हम नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस के दरमियान डिफरेंस को देखते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो डिफरेंस होता है और जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, वो टाइम पीरियड का है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ आपकी वजाहत के लिए एक मिसाल दी गई है कि अगर आप चीज़ों को मंगवाते हैं और उसको किराया देते हैं, तो जब चीज़ें आपके पास पहुँचती हैं तो उसके किराए का बेनिफिट उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। जबकि इसके मुकाबले में कैपिटल एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा होता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आप ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, इस तरह मशीनरी खरीदते हैं, तो इसकी यूज़फुल लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है। इससे आप 12 माह से ज़्यादा अरसा तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को रेगुलर बेसिस पर पे किया जा रहा होता है, यानी रोज़मर्रा की बुनियाद पर पे किया जाता है। जैसा कि हर माह बिजली, गैस और तनख्वाह और दीगर अखराजात अदा किए जाते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंसेस में ऐसा नहीं होता। ये रोज़मर्रा की बुनियाद पर अदा नहीं किए जाते क्योंकि फिक्स एसेट्स की अमाउंट हैवी होती है, इसलिए ये डेली बेसिस पर नहीं परचेज किए जाते। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंस जब भी आप इनकर करते हैं, पे करते हैं, तो इसकी वजह से किसी भी फिक्स एसेट में इजाफा नहीं होता। जबकि अगर आप कैपिटल एक्सपेंस इनकर करते हैं तो इसकी वजह से आपके फिक्स एसेट की क्वांटिटी में इजाफा होता है या उसकी वर्किंग कैपेसिटी में इजाफा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए पे किया जाता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंस में फिक्स एसेट्स की वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए पे किया जाता है। हैवी रिपेयर्स की वजह से फिक्स एसेट्स की काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस में ये बताया गया है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है ताकि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सके, जबकि कैपिटल एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जिसे बैलेंस शीट में लिखा जाता है क्योंकि आप फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे होते हैं और फिक्स एसेट्स को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। टॉपिक के हवाले से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।